हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। अगर साथियों आप सभी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को नाथ नगर के नाम से जाना जाता है? तो नाथ नगर के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो जाना जाता है आपका गोरखपुर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में होता है? तो रेशमी वस्त्रों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होता है? तो ये आपका होता है वाराणसी और दोस्तों कहाँ, इटावा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को सूरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सूरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो बरेली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किसका संबंध गुप्तकालीन मंदिर निर्माण शैली से है? तो किसका संबंध साथियों गुप्तकालीन मंदिर निर्माण शैली से है? तो ये आपका है दोस्तों भीतर गाँव का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो साथियों मुंबई को कहते हैं। किस राज्य को कहते हैं? मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। जब भी बात होगी भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं, तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे साथियों 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में साथियों 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग को स्रावित होता है? तो किस अंग में स्रावित होता है? तो ये आपका होता है साथियों आमाशय में। कहाँ पे होता है? आमाशय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्कर्बिया रोग इस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन किससे? विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो साथियों कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में? तो मिलती है पीपल की। सॉरी दोस्तों, किसकी मिलती है? पीपल की वृक्ष की आकृति मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वायुमंडलीय कारणों से पानी के ना होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को कहा जाता है? तो वायुमंडलीय कि किस कारणों से पानी के ना होने पर भी उसके दिखने का भ्रम को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए मृग तृष्णा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने 1873 में सत्यशोधन समाज की स्थापना की? तो किसने दोस्तों 1873 में सत्यशोधन समाज की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ज्योतिबाई फूले ने साथियों 1873 में सत्यशोधन समाज की क्या स्थापना की है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? तो वो थी साथियों श्रीमती एनी बेसेंट जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक की बात हो रही है दोस्तों, कौन थे? तो आपके थे साथियों स्वामी विवेकानंद।
कौन थे साथियों? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो सती प्रथा को भारत में कब प्रतिबंधित किया गया या बैन किया गया? तो ये साथियों आपका किया गया है 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु साथियों कितनी होती है? तो ये आपकी होती है साथियों, उनकी औसत आयु लगभग, लाल रक्त कणिकाओं की लगभग कितने? 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो साथियों पतंजलि का संबंध किससे है? तो ये आपका पतंजलि का संबंध साथियों योग दर्शन से है। जब भी बात होगी पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक साथियों किसे माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग एक उत्सव वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये साथियों आपका मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार साथियों ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है साथियों हैदराबाद में। जब भी बात हो कि चार मीनार की कहाँ पर स्थित है, ये आपकी स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस साथियों एक कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ साथियों ये आपकी कहाँ पर स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियों की बात हो रही है साथियों, ये आपके कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं साथियों? तो ये आपके जाने जाते हैं अमीर खुसरो को जाना जाता है तोता ए हिंद के नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम्बू नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये साथियों आपका प्रसिद्ध है कहाँ पे? मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी है साथियों? तो ये आपकी है यक्षगान। कौन सी है? यक्षगान। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो साथियों जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सामवेद से। सामवेद से हमारा शास्त्रीय संगीत लिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक साथियों किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो ये आपको अमीर खुसरो को ही गजलों का जनक माना जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? तो विश्व पर्व भारत में अधिकतम कहाँ पर मनाया जाता है साथियों? ये आपका मनाया जाता है केरल में। जब भी बात होगी विश्व पर्व की तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है? जो सुलहकुल उत्सव है ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित
किया जाता है? तो ये आपका आयोजित किया जाता है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो कौन से त्यौहार में साथियों सूर्य की पूजा की जाती है? तो छठ त्यौहार में। कौन से त्यौहार में? छठ त्यौहार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल साथियों कब चली थी? तो ये आपकी चली थी 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध साथियों किससे है? तो ये आपका है टीकाकरण से। जब भी बात होगी मिशन इंद्रधनुष की तो ये आपका टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो साथियों सूर्य किरण जो है वो भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये साथियों है नेपाल। नेपाल देश और भारत देश के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये नारा दोस्तों किसने दिया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे किसने की थी? तो साथियों की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने साथियों ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? तो चौरी चौरा कांड की घटना साथियों ये कब घटित हुई थी? तो ये आपकी घटित हुई थी 1922 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।